अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 सांसदों की ताकत है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ ही नायडू को भी किंग मेकर बताया जा रहा है। बताया क्या जा रहा है ही वो किंग मेकर। आज पीएम मोदी के साथ नायडू की केमिस्ट्री पर भी फोकस रहा। नायडू ने पीएम मोदी को विजनरी लीडर बताया। नायडू ने कहा कि मोदी राइट टाइम पर राइट लीडर है। टीडीपी के अध्यक्ष ने कहा कि मैं 4 दशकों से सियासत में हूं और आज दुनिया भर में भारत जिन बातों पर गर्व करता है उसका क्रेडिट मैं मोदी जी को देता हूं। इससे पहले जब नायडू भाषण के लिए उठे तो पीएम मोदी ने कुर्सी से उठकर पीछे की बजाय आगे से जाने को कहा, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले भी किया था। I have seen so many governments. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also he is executing all his policies with a true spirit. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji. तो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि राइट लीडर ऑन राइट टाइम। अभिज्ञान प्रकाश, क्या कहेंगे आप पर जो चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के बारे में जो कुछ कहा, उससे भी और खास तौर पर जिसका जिक्र अभी संदीप भी कर रहे थे कि उन्होंने रीजनल एस्पिरेशंस की बात भी की, तो यानी ये बड़ा साफ सा संदेश देने की कोशिश हुई कि केंद्र क्या ऐसे कहा जा सकता है, ऐसे डिकोड किया जा सकता है। मेरा सवाल यह है आपसे कि केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी चलाएं और प्रदेश की यानी आंध्र की राजनीति पर उनका फोकस रहेगा। केंद्र में मोदी जी गठबंधन की सरकारें जैसे चलती है वैसे नहीं, दबाव में नहीं चलेंगी, ये संदेश देने की कोशिश हुई। नहीं, ये संदेश देने की जरूर कोशिश हुई, लेकिन मतलब जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा ये सारी बातें बहुत ऑब्वियस है। मतलब इसमें डिकोड करने के लिए कुछ नहीं है ना। चंद्रबाबू नायडू कोई ऐसी बात तो कहने वाले थे नहीं जो क्वेश्चन करे। उन्होंने तो जाकर पूरी तरह से समर्पण दिखाया और वही नीतीश कुमार ने किया कि साहब नरेंद्र मोदी आप विजनरी हैं, आप जो कहेंगे हम वैसे सुनेंगे और चलेंगे। तो आज का दिन और आज का ये आयोजन, आज की ये तस्वीरें, आज का ये बॉडी लैंग्वेज, आज की भाषा में ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला था। उसकी कोई संभावना ही नहीं थी कि कोई और मसले को उठाया जाए। तो उसी फ्लो में ये पूरा कार्यक्रम चला। 2 सबसे बड़े वक्ता उसके प्रधानमंत्री के अलावा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू थे, क्योंकि सबका इंटरेस्ट था उन्हीं को सुनने में कि ये 2 वो लोग हैं जो सरकार के लिए इतने क्रूशल रहेंगे। तो आज वो पूरे टॉक का, बातचीत का जो फ्लो है वो उसी तरह से निर्धारित था और उसी तरह से उसका प्ले आउट हुआ। तो कुछ भी नया नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ भी डिकोड करने वाला एलिमेंट भी नहीं है इसमें। बिल्कुल अभिज्ञान, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक तस्वीरों को हम ऐसे भी दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर थी जिस तस्वीर को लोग ढूंढ रहे थे लेकिन वो दिखी नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर खासी चर्चा है कि इन तमाम इस खुशनुमा माहौल में इस मंच पर सब लोग बैठे हैं, गठबंधन के तमाम सहयोगी बैठे हैं, लेकिन जयंत चौधरी नहीं है। जयंत चौधरी भी एनडीए का हिस्सा है, 2 सांसद उनके हैं। और अगर सोशल मीडिया पर देखें तो इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से, दूसरे दलों की तरफ से खूब ट्वीट्स हो रहे हैं। प्रदीप जी क्या कहेंगे आप? वो एक मिसिंग तस्वीर थी। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक तस्वीर का विश्लेषण आप लोगों के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि जयंत चौधरी वहाँ मौजूद थे, वो खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी पार्टी के 2 लोकसभा सदस्य हैं, 1 लोकसभा सदस्य वाली पार्टियों के नेताओं को बोलने का मौका मिला और लेकिन जयंत चौधरी को नहीं मिला। मंच पर क्यों नहीं थे, उनको बोलने का मौका क्यों नहीं मिला, उन्होंने मना किया या उनको बुलाया नहीं गया, ये एक रहस्य बना हुआ है। जयंत चौधरी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं वो गलत नहीं हो रही हैं। जिस तरह की तस्वीर आज पूरी पेश की गई, जितने घटक दल हैं उन सबके नेताओं को बोलने का मौका मिला, तो आखिर जयंत चौधरी ही क्यों नहीं बोले जी? ये एक सवाल जो है, ये जब तक जयंत चौधरी इस पर कुछ चुप्पी तोड़कर नहीं बोलते हैं या भाजपा की ओर से कोई बयान नहीं आता है, तब तक इस स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन ये रहस्य की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। संदीप चौधरी, आपका क्या कहना है? क्या ये जो तस्वीर हम बार बार कह रहे हैं कि हम इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जयंत का मंच पर ना होना? देखिए, जो अभी अभिज्ञान कह रहे थे मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। तस्वीरों में बहुत कुछ डिकोड हो सकता है। यहाँ तक बात अभिज्ञान की ठीक है कि यही वो होना था, हम साथ साथ हैं। अब इसकी एनालॉजी, इसकी तुलना मैं एक शादी से कर दूं। शादी ब्याह में हर कोई खुश दिखता है, एक दूसरे को फूल मालाएं, लड्डू खिला रहा होता है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं,
लेकिन लेन देन भी हो रहा होता है। जी एक कड़वी हकीकत है किसी भी शादी ब्याह की, और सरकार बनने की भी यही कड़वी हकीकत है। और शादी ब्याह में कुछ लोग फूफा की भूमिका में होते जी। हैं। अब जयंत चौधरी फूफा की भूमिका में है क्या? क्या उन्होंने पहले ही कहा मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहिए, राज्य मंत्री नहीं चलेगा, और उस पर अभी दबाव की राजनीति हो रही है? वो लेन देन हो रहा है क्या? और नीतीश और नायडू की जहां तक लेकिन बात है, नहीं संदीप, मेरा आपसे सवाल, आप शादी का जिक्र करते हैं, लेकिन शादी में जो बारात होती है उस बारात में भी एक लेयर होती है। हाँ। जो दूल्हे के खास लोग होते हैं वो आगे होते हैं, हाँ। दूल्हे के आसपास होते तो अब हैं। वो फूफा बना दिया ना इनको, फूफा कोने में बैठे हुए हैं, वो मेन लेयर में है नहीं, ना मंच मिला ना माइक मिला जयंत चौधरी को। ये कोई सामान्य चीज जब हम साथ साथ हैं का गान हो रहा हो, इसको सामान्य नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात है, क्विक पॉइंट, नीतीश और नायडू की अगर हम बात करें जी 5 साल पहले की बात है, 4.5 साल पहले की, कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से बेहतर है, ये भी चंद्रबाबू नायडू कहते पाए गए थे। वायरल हो रहा है आज उनका ये बयान। और नीतीश कुमार की ईमानदारी का जो जिक्र हो रहा था, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, परिवारवाद नहीं, जी। लेकिन एक नैतिक ईमानदारी भी होती है। पलटू राम का तमगा उन पर चस्पा जी। है, और बीजेपी ये फेस वैल्यू पर, ये फेस वैल्यू पर कैसे ले ले कि आज कह दिया, पैर उन्होंने छू लिए। 6 महीने छोटे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ये तो चलिए भारतीय संस्कार है, पर वो नहीं पलटेंगे इसकी गारंटी कौन देगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन संदीप, ये जो हम बिल्कुल इसकी गारंटी तो नीतीश कुमार भी नहीं दे सकते। यही पॉइंट में अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। ये बड़ी बात